नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube परिवार ओमकार ज्योतिष में। आज भाग विशेष है कि जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसका मूलभूत आधार क्या है, कैसे किसी ने धन संपदा इन्हीं नियमों का पालन करते हुए कैसे पाली, कैसे समृद्धि के रास्ते खुलते चले गए, इस सत्य सनातन की राह पर चलकर कैसे वह सुपर क्लैरिटी को पा गए। इन सबका कंक्लूजन क्या है, इन सबका मूल क्या है, चाहे वह ज्योतिष हो, चाहे तंत्र हो, चाहे हस्त विज्ञान हो, इन सभी का मूलभूत आधार क्या है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, अटर्नल, जो कभी बदलता नहीं, जो सदा से था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। हम कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, इसका अर्थ है कि मैं सनातन नियमों का पालन करता हूँ, उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। जो श्रेष्ठ है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, जो मुझे श्रेष्ठ बना देता है, जो मुझे एक्सीलेंट बना देता है, वह सनातन मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे तन में, मेरी आत्मा में श्रेष्ठता का अनुभव देता है। पुरुष और प्रकृति का जो विवेक देता है, जो ध्यान देता है, जो इस बात को देने की समझ देता है, वह सनातन है। जो ये बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, अपने आप को जान लेना, इस बात की जो समझ देता है, उसी को कहते हैं आत्मा साक्षात्कार। आत्मा साक्षात्कार का जो मूल प्रयोजन है वह मैं श्रेष्ठ कैसे हो जाऊं, मैं स्वयं को श्रेष्ठ कैसे बना लूं, स्वयं की श्रेष्ठता को कैसे पाएं। मैं अपने लिए जो बेस है उसको जानने के लिए ये जानना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसको बेहतर करूँ। तो इन स्वयं को, उसे बेस को पहचान लेना कि मैं पदार्थ क्या हूँ, उसको पहचानना ही आत्मा साक्षात्कार है। तो जब हम इसे भारतीय ऋषि की दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ में आता है। आत्मा साक्षात्कार का अनुभव लेने पूरे विश्व से हमारे यहाँ सभी लोग, पूरे भारत में सदियों से, सभी जगह से, चीन से, यूरोप से, सभी ये बात को समझने और ये ज्ञान लेने आए कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं। बहुत सारे वेदों में अलग अलग व्याख्या होते हुए आज तक स्वयं के बारे में ही बात की गई है। तो इसके लिए जो हमारी आधार बुक है वह श्रीमद् भगवत गीता रहेगी, जिससे कि आपको एक चाबी मिलेगी, जिससे आप अपने जीवन का रोज एक नया ताला खोलने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण 5122 बरस पहले अर्जुन को यह बात बता रहे हैं। 18वें अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे क्या समझाया और तेरा क्या निश्चय है, वह दोनों काम नहीं आना। तेरा स्वभाव तुझसे वह करवा देगा जो तेरे बस में है। जो कि ये खुद ईश्वर बता रहे हैं, तो उनके कहे वचन अमर हैं, उनके कहे वचन अकाट्य हैं, वह शाश्वत हैं, वो कभी ना बदलने वाले अखंड सूत्र हैं, जिन्होंने मानवता को प्रफुल्लित किया। पूरी गीता में ईश्वर 3 गुणों के ऊपर बात कर रहे हैं। 3 गुण पर सारा संसार रचा हुआ है, इन्हीं के मुताबिक आचरण कर रहा है, इन्हीं के मुताबिक मन है, श्रद्धा है, भाव है। दूसरे चैप्टर से लेकर 18वें चैप्टर तक भगवान बताते हैं कि ये त्रिगुण हैं, सत्व रजस तमस। ये तीनों मुझसे तो है, परंतु मैं इनसे नहीं हूँ। ये मुझसे पैदा हो रहे हैं, मैं इनमें नहीं हूँ। और जो ये बात जान लेता है वह मेरे ही समीप, वह मेरा ही स्वरूप को पा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने मर्सिडीज का एक लोगो बनाया, उसके 3 बराबर हिस्से किए, एक में लिखा सत्व, एक में लिखा रजस और एक में लिखा तमस। आम बोलचाल की भाषा में, ताकि यह बात आम तौर पे समझ में आ जाए, हम सत्व को बोलते हैं हवा, एयर, और रजस को बोलते हैं अग्नि, फायर, और तमस को बोलते हैं वाटर, यानी पानी। तो ये जो धरती है जिस पर हम खड़े हैं और जिस पर हम विचरण कर रहे हैं, यह धरती है, और ऊपर आकाश। तो बीच में 3 तत्व हैं, आग, हवा और पानी। भारतीय दर्शन के द्वारा इसके ऊपर सदियों से कार्य होता चला आया है। आयुर्वेद में इसको वात पित्त कफ कहते हैं। वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि और कफ यानी पानी। आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि वसंत लैड जी भारतीय आयुर्वेद के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। वेस्ट में वह आयुर्वेद को लेकर गए। उनकी एक बहुत ही अच्छी बुक है एवरीडे आयुर्वेदा। तो ईश्वर कहते हैं कि ये 3 प्रकार के लोग हैं जिनसे ये जगत बना है। इन्हीं 3 प्रकार के आपसी मेल जोल से कुल 6 प्रकार की पर्सनैलिटी बनी है, और एक 7वीं है, वो स्टेज ऑफ बैलेंस है। ऑन रिकॉर्ड भगवान श्री कृष्ण में ही वह आग, हवा और पानी 33-33-33% इक्वल थे। इन 3 प्रकार के लोगों को ही त्रिलोकी कहा जाता है, और जो इन 3 प्रकार से आगे 6 प्रकार की और पर्सनैलिटी बनती हैं और एक 7वां मिलाकर उसे सप्तलोक कहा जाता है। यह त्रिगुण मनस्तल पर समाये हैं, मानसिक अवस्थाएं हैं, और ये भारतीय दर्शन के, भारतीय लेंस
से जब हम देखते हैं, चाहे वह योग के लेंस से देखें, चाहे वह तंत्र के लेंस से देखें, सांख्य दर्शन के लेंस से देखें, ज्योतिष के लेंस से देखें, वास्तु के लेंस से देखें, तो ये तीन गुण ही प्रमुख प्रधान हर जगह कार्य कर रहे हैं। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये तीन ही गुण कार्य कर रहे हैं। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है मैं उसका एक छोटा सा अंश हूँ। जो भी कुछ शरीर में है वो इस पूरे ब्रह्मांड में है। वही त्रिगुण पंच तत्व हैं। इन त्रिगुणों और पंच तत्वों से ही पूरी संरचना हुई है। जो इसको जान लेता है कि मैं कौन से गुण वाला हूँ, मेरी विद इन द लिमिट्स क्या है, मेरी एक्सीलेंट होने की संभावनाएं क्या है, मैं क्या करूं जिससे मैं श्रेष्ठता को पा जाऊं, यही है आपे को जानना। 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि जिस ज्ञान से अलग अलग विषयों को एक ही अविभाजित और अखंडित सिद्धांत से देखा जाता है वही सात्विक ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन का मन गिर जाने पर भगवान श्री कृष्ण जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का मन गिर गया था, वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी अक्सर होती है। इस पर भी चर्चा करेंगे। गीता को पढ़ने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी बात को जानने से पहले उसका ज्ञान होना जरूरी है कि वह क्या है। तो ये 3 कैटेगराइजेशन है गीता को भी पढ़ने की। 13 से 18 अध्याय तक ज्ञान खंड है। 1 से लेकर 6 तक अध्याय हैं वह कर्म योग के या कर्म खंड है। और जो 7 से लेकर 12 अध्याय है वह भक्ति खंड है। इन्हीं 3 कैटेगराइजेशन में देखिए आप कि पहले सत्व है, फिर रजस है, फिर तमस है, यानी पहले ज्ञान है यानी वायु है, फिर उसके बाद कर्म यानी अग्नि है, और फिर भक्ति योग है यानी पानी है। ऐसे ही पूरे जगत में 3 प्रकार के लोग हैं। वह 3 लोक भी हैं और 3 लोग भी हैं। कृपया करके अब आप साथ के साथ नोट बनाते चले जाइए और आपके सामने वह चेहरे उभरने शुरू हो जाएंगे। आपके मन मस्तिष्क में वह व्यक्ति विशेष आने शुरू हो जाएंगे और आपको ऑब्जर्व करके यह पता लगेगा कि 3 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज हैं, एयर, फायर एंड वाटर। इट इज द कैटेगराइजेशन ऑफ पर्सनालिटी। तीनों ही बड़े सुंदर हैं, तीनों ही बड़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त हैं। इस यात्रा में जो सबसे पहले हैं वह है एयर। अब हम एयर यानी वायु पर ध्यान देंगे तो हमको 1 नंबर 1 दिखाई देगा। वह कैसे होते हैं? वह बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, सिंगल लाइन। 2 कैसे होते हैं? हुक जैसे। और 3 कैसे होते हैं? 3 बार गोल गोल। इसको भी आयुर्वेद में वात पित्त कफ की संज्ञा दी गई है। गीता में अर्जुन को शुरू से लेकर अंत तक समझा रहे हैं। 14वें अध्याय से भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों की बात करते हैं। पूरी गीता में भगवान बार बार बोल रहे हैं गुणों के आधार पर, सत्व रजस तमस के आधार पर। किसी में भी सत्व ज्यादा है, किसी में रजस ज्यादा है और किसी में तमस ज्यादा है। इसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि किसी में वायु ज्यादा है, किसी में अग्नि ज्यादा है और किसी में वाटर ज्यादा है यानी पानी ज्यादा है। पूरे भारतवर्ष में नाड़ी वैद्य के द्वारा कहीं से भी ये जाकर पता किया जा सकते हैं मेरा गुण क्या है। आप गूगल पे भी डाल के चेक कर सकते हैं व्हाट इज माय दोषा। वहाँ पर अमूमन कुछ क्विज़ेस हैं, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। जैसे ही आप उनको फुलफिल करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है। नाड़ी वैद्य इसको नाड़ी के माध्यम से 3 उंगल हाथ पे नाड़ी के ऊपर रखकर स्पर्श करके बता देते हैं। यह एक तरीका है। एक दूसरा तरीका है किसी भी के भी नाखून देखकर, किसी के भी दांतों के साइज देखकर, किसी की भी चॉइसेस, आंख की पुतली, आंख का साइज देखकर, उनके कर्मों को देखकर, उनकी हॉबीज, उनकी चॉइसेस को देखकर भी ये जाना जा सकता है कि इनका गुण क्या है, इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है। अब आपने ऑब्जर्व करना शुरू करना है कि जो एक हैं, जो एयर वाले हैं, वे कभी टिक के नहीं बैठते। वह अधिक काल्पनिक होते हैं। खूब सारे जो 2 है, जो 2 नंबर वाला है, जो बीच का है, वह रजस है, वह फायर है। यह हर समय एक्शन में रहते हैं। क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, यह इनकी मूलभूत प्रकृति भी है और उनका गुण भी है। वे अपनी वाणी से बांध देते हैं। जो जिस भी व्यक्ति को शब्दों के चुनाव की सही व्याख्या संरचना में एक भाव को निर्मित करना आता है वह फायर वाला है। और तीसरा है 3 नंबर। यह भाव प्रबल व्यक्ति होते हैं। जो एयर हैं वह पतले हैं लेकिन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंसी या डिटेलिंग में इनकी मास्टरी है। जो फायर वाले हैं यह एक्शनेबल है और जो वाटर वाले हैं इमोशनल है, इमोशन से बांधते हैं, गहरी बात करते हैं। तीनों ही सुंदर हैं, तीनों ही प्रकृति के 3 गुण हैं। जो एयर वाले हैं वह पतले हैं, वह टिक के बैठ नहीं सकते, उन्हें ट्रैवलिंग करते रहना बहुत पसंद है, लोगों से बातचीत करते रहना बहुत पसंद है। ऑप्शंस की इनकी ईश्वरी अनुकंपा होती है
कि इतने सारे ऑप्शंस इनके पास होते हैं, इनकी बुद्धि विद्या में होते हैं कि ये ईश्वर की अनुकंपा लेकर ही आते हैं। परंतु मन कभी स्थिर नहीं रहता, वे कभी शांत नहीं रह सकते। सौंदर्य प्रेमी आर्टिस्टिक होते हैं, खाने पीने की कोई रेगुलरिटी नहीं होती इनकी। ये फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है। जिस समय माँ ने गर्भ धारण करा उस समय से लेकर अंत तक यह बिल्कुल फिक्स रहता है। ये फिक्स एट्रीब्यूट है, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी से ही पता लगेगा कि विद इन लिमिट क्या है जिसमें एक्सीलेंसी पाई जा सकती है। यहीं से ही, क्योंकि भारतीय ज्ञान प्रणाली और वेस्टर्न एजुकेशन अलग हो जाती है। वेस्टर्न एजुकेशन कहती है हर किसी को सब कुछ करवाया जा सकता है, लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम ये कहता है कि हम एक नंबर लेकर पैदा हुए हैं, उसी में ही एक्सेलेंसी पा जाएंगे, उसी को ही एक्सीलेंट करना है, उसी चिप को ही और एक्सीलेंट कर कर हमने आगे सर्वश्रेष्ठता को, धन को, संपदा को, समृद्धि को, कामयाबी को पाना है। कृपया करके इनके ऊपर आप साथ के साथ नोट्स बनाइए, ऑब्जर्वेशन रखिए, फिर 3 प्रकार के लोग आपको दिखाई देना शुरू होंगे। ये त्रिगुणी माया आपको डिकोड होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले अपना भाव पकड़ना है, मेरा स्वभाव क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 97वें सूत्र में कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे क्या समझाया या तेरा क्या निश्चय है, वे दोनों कार्य नहीं आने, वे दोनों काम नहीं आने। तेरा स्वभाव से वह करवा देगा जो तेरे बस में है। ईश्वर आगे की बात बताते हुए 14वें अध्याय के 23वें सूत्र में बताते हैं कि गुण ही गुणों से बर्ताव कर रहे हैं। यह सोचकर स्थिर रहना है, उनके लिए कोई चेष्टा नहीं है। जब हम अपने आपे को जान जाते हैं, जब हम अपने आपे को पहचान जाते हैं, तो जो आनंद की अनुभूति होती है वह ताउम्र सारी जिंदगी बनी रहती है। फिर हम वही करते हैं जो हमारा गुण धर्म है, उसी में ही एक्सीलेंसी पा जाते हैं। यही भारतीय ऋषि का दृष्टिकोण रहा। आगे के भागों में हम ये भी जानेंगे कि इनकी फाइनेस्ट डिटेलिंग या इनके वर्किंग पैटर्न क्या है, जैसे कि वायु वाले की फाइनेस्ट डिटेलिंग क्या है, किसमें वह एक्सेलेंस, किसमें वह धन संपदा, किसमें वह सार्थकता, वह एक्स्ट्रा अचीवमेंट, वो एक्सीलेंट अचीवमेंट पा सकता है। इसको भी आगे के भागों में जानेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल रहें तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व अपने अनुभव भी हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमारी मेल आईडी पे भी मेल करके अपने अनुभव या कोई सवाल हमसे पूछ सकते हैं, वह भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रहे हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का मंगल हो, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।